ये लगा कि आपसे बात नहीं करते होते। कोरोना का डर है, उसमें जितनी एहतियात बरतने की ज़रूरत है उतना हम लोग बरत रहे हैं। उसके बावजूद जन संवाद भी कर रहे हैं। लेकिन सर आपने कहा कि पुलिस के द्वारा आपको तंग की जा रही है, प्रशासन के द्वारा कल बक्सर में। हमको तंग करने की हिम्मत तो यहाँ से लेकर दिल्ली तक किसी को नहीं है, लेकिन यहाँ के हमारे लोकल आयोजक जो थे उनको तंग किया गया, उनको धमकी दी गई कि उनके खिलाफ FIR हो जाएगा। हालांकि जहाँ जहाँ हम लोगों ने कार्यक्रम किया पिछले 3 दिनों में, वो हम लोगों ने पूरा संक्रमण का ध्यान रखते हुए किया। सब लोग मास्क लगाए रहे, सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते रहे। यहाँ भी हम लोग कार्यक्रम करते तो उसी तरह का कार्यक्रम। हम लोग मुद्दे की राजनीति कर रहे हैं, व्यक्तियों की राजनीति नहीं कर रहे हैं। इसलिए व्यक्तियों की जो बात है उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मुद्दों की बात अभी हमने की है। और मैं इतना आज के दिन आपसे कहना चाहूँगा कि बिहार एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। आप ही के बिरादरी के जो लोग हैं वो लोग हम लोगों को, जब हम लोगों ने 1-1.5 महीना पहले शुरू किया तो कोई भाव नहीं देते थे। आज हम देख रहे हैं कितने सारे चैनल्स हमसे बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कंपन शुरू हो गई है। और चुनाव आते आते अगर समय पर भी चुनाव होता है तो भारी बदलाव बिहार में होगा। और बदलाव का कारण हम लोग स्वार्थ पर सरकार चल रही है बिहार में। हाँ, बिहार में स्वार्थ पर सरकार चल रही है। ICU में है सरकार। सरकार चल कहाँ रही है, ICU में है। कि ये जो बिहार में जो 15 साल से सरकार चल रही है NDA, वो मूल सिद्धांत से भटक गई। और जो बिहार के लोगों को, बिहार के युवाओं को, छात्र नौजवान महिलाओं को उसे जो लाभ मिलना चाहिए, लाभान्वित होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। इसलिए उठापटक तो होना है। उठापटक तो परिवर्तन का नियम है। उठापटक नहीं होगा तो परिवर्तन भी नहीं होगा। ये सब परिवर्तन के बदलाव के संकेत। लेकिन जिस तरह से रेणु जी ये कहा जा रहा है कि 15 साल आपका, 15 साल हमारा तुलना करेंगे और चुनाव में जाएंगे, तो लगता है कि एक चोर दूसरे चोर से तुलना अपना कर रहा है कि आपसे बेहतर हम चोरी किए हैं। आप बताइए ना, अगर कोई अच्छा काम किए होते, आप विकास का काम किए होते, शिक्षा और स्वास्थ्य का काम किए होते, तो आप 15 साल की बात नहीं करते। आप कहते हैं मैंने विकास किया है। अगर मेरे विकास से संतुष्ट हो, मेरे नीति सिद्धांत और कर्तव्य से संतुष्ट हो, तो आप मुझे वोट करें। ये 15 साल की तुलना किस लिए भाई कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? हम कह रहे हैं आप 15 साल की तुलना, जो लालू जी की काल का आप तुलना कर रहे हैं कि लालू जी बहुत खराब थे, उनका 15 साल का पीरियड अगर बहुत खराब था तो 2015 में गले मिलने की उनसे क्या जरूरत थी? और आपने गले मिलके ये साबित कर दिया कि ही इज नॉट बैड, वो बुरे नहीं थे, वो बुरे नहीं हैं। आपने ये साबित कर दिया। इसलिए आप अगर ये बोलते हैं तो गलत बोलते हैं, आपको ये नहीं बोलना चाहिए। बिहार की जनता बदलाव चाह रही है। बिहार की जनता पूरी तरह बदलाव चाह रही है। मतलब मुझे लगता है कभी बच्चा रो रहा है कि बदलाव हो, घुटन महसूस कर रहा है इस माहौल में, इस वातावरण में। मैंने क्या कहें, हॉस्पिटल की हालत इतनी दयनीय है कि मुझे जो गया वो मर के लौटा। अच्छा रेणु जी, एक सवाल और है कि आपके अलायंस है, आपकी नीति भी है, इतने नेता भी हैं, सभी कदावर भी नहीं। यदि जनता ने मैंडेट दिया तो CM कौन बनेगा? देखिए, ये जब हम लोग मैंडेट देने के बाद बैठक होगी उसमें तय किया जाएगा। ये सब पहले से तय है कि उसमें तय किया जाएगा। जो चुने जाएंगे वो CM बनेंगे। कोई विरोध की बात कहीं से नहीं। ये चूँकि हम लोग बदलाव चाह रहे हैं, पहले बदलाव हो, पहले कोई मंत्रिमंडल का गठन नहीं होगा। स्वेच्छा से सबों के हृदय में सेक्रीफाइस की भावना है। हम लोग बदलाव चाहते हैं और बदलाव के बाद जो अच्छा होगा वो किया जाएगा। बिना CM उम्मीदवार के मैदान में उतरेंगे। हाँ, बिहार में लॉकडाउन बढ़ाकर 6 सितंबर तक कर दिया गया। 6 सितंबर तक कोई राजनैतिक गतिविधि नहीं होगी, कोई राजनैतिक कार्यक्रम नहीं होगा, लेकिन चुनाव होगा। ये विडंबना है। अब आप जानते हैं कि चुनाव में जब राजनीतिक दलों के लोग और खास करके उम्मीदवार जाते हैं जनता के बीच में, तो दो तरफा संवाद होता है। जनता अपनी बातें उनके सामने रखती है। हम सब लोग चुनाव लड़े हुए हैं और हमको पता है, उम्मीदवार रहे हैं, कि जनता अपनी शिकायतें रखती है। हमसे व्यक्तिगत शिकायत है उसको भी रखती है, उम्मीदवारों के सामने अपनी समस्याओं को रखती है, और संवाद दो तरफा होता है। ये शायद पहला चुनाव होगा भारतीय प्रजातांत्रिक इतिहास में जहाँ सब कुछ वर्चुअल होगा और नेता लोगों की बात जनता सुनेगी, अपनी बात उन तक नहीं पहुँचा पाएगी। अब ये वर्चुअल कौन लोग कर पाएंगे? वर्चुअल वही लोग न कर पाएंगे जिनके पास अकूत संपत्ति धन है।
ऐसी पार्टियां शायद लाखों की संख्या में स्मार्टफोन दे सकती हैं, एलईडी स्क्रीन लगा सकती हैं, इंतज़ाम कर सकती हैं पटने में कि यहाँ से नेताओं की बात लोगों तक पहुँचे। हम लोग वित्तीय दृष्टिकोण से इतने मजबूत नहीं है कि इस प्रकार की व्यवस्था करें। तो जो वित्तीय दृष्टिकोण से कमज़ोर हैं, लाचार हैं, वैसे लोगों के लिए जनता के बीच में सीधे जाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं। और हम लोगों ने कई बार आपके माध्यम से चुनाव आयोग से कहा कि अगर इस परिस्थिति में, जबकि भयानक रूप से बिहार में संक्रमण कोरोना का फैल रहा है, इस परिस्थिति में अगर चुनाव कराए जाएंगे तो हर मतदान केंद्र, चाहे उसका आकार छोटा ही क्यों न कर दिया जाए और 1000 वोटर्स तक सीमित कर दिया जाए, हर चुनाव मतदान केंद्र कोरोना संक्रमण का केंद्र बनेगा। लेकिन अगर चुनाव उसके बावजूद होगा तो यूडीए चुनाव में उतरेगा, मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। हम जनता तक जो भी माध्यम उपलब्ध होगा उसके माध्यम से अपनी बात फैलाने, पहुंचाने का प्रयास करें।